दिस इज़ पार्ट 3 जो हम लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। प्रीवियस 2 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे प्रीवियस वीडियोस में। 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं? देखो ये जो है ये साइट्स के ऊपर क्वेश्चन है, साइट्स एंड उनकी लोकेशन कहाँ पर है। ओके जैसे अगर आपको इंडस वैली साइट की साइट्स का पता होगा, आलमगीरपुर जो है ये है उत्तर प्रदेश में एंड इसको ईस्टर्न मोस्ट साइट भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। बनावली हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र, ये सदर्न मोस्ट साइट भी है। ठीक है, अगर हम और राखीगढ़ी राजस्थान में, ठीक है, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, हरियाणा में है। ठीक है, तो ये नॉट मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड है। ओके ऑल राइट। अब देखो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखते हैं, हम नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट देखते हैं। नॉर्थ में हमारा आ जाता है मांडा, ठीक है, साउथ में हमारा आ गया दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ईस्ट में आ गया हमारा आलमगीरपुर और वेस्ट में हमारा आ जाता है सुतका गिंदौर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच प्लेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र? अब महाराष्ट्र में कौन सी है? देखो पहला क्वेश्चन आपने जो किया है इसमें आपको एक चीज़ इनमें से दिख गई होगी कि दायमाबाद करेक्ट आंसर है। बाकी साइट्स में अगर हम देखें, हड़प्पा जो है वो भी नहीं है, मोहनजोदारो भी नहीं है, ये तो सिंध वाले एरिया में है। सुरकोटाडा जो है ये भी नहीं है, तो ओनली बी ऑप्शन, ओनली थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, हरप्पन सिटी represented by the archaeological site of Lothal was situated on the river। अब इसके लिए आपको साइट एंड जो रिवर्स एसोसिएटेड हैं, साइट्स के साथ जो एसोसिएटेड रिवर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, ओके। अब लोथल कहाँ पे है? लोथल जो है हमारी वो भोगवा रिवर पर है। ओके, लोथल है कहाँ पे? लोथल साइट एक्चुअली में गुजरात में आती है। ठीक, एन आइवरी स्केल इन हड़प्पन कंटेक्स्ट वॉज फाउंडेड। आइवरी स्केल कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमारा लोथल में ही। ठीक है, द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स ऑफ इंडिया इज़, लार्जेस्ट साइट कौन सी है हड़प्पन की? अब ये जो हमारा इसका आंसर है दैट इज़ राखीगढ़ी। ठीक है, ये लार्जेस्ट साइट है हमारी। ओके, अब जैसे ये जो नाम हम देख रहे हैं हड़प्पन साइट का मतलब इंडस वैली साइट ही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है। देखो हड़प्पन नाम इसका क्यों पड़ता है? जब भी हम नॉमेनक्लेचर हिस्टोरिकली करें तो हड़प्पा वॉज अ फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी। ठीक है, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हड़प्पन पोर्ट? अब देखो अलेक्जेंड्रिया यहाँ पर नहीं है, और इसका जो आपने अभी अगर हम पुराने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें जो हमने देखा आंसर दैट इज़ बी ओनली, इसका आंसर बनता है लोथल। ठीक, विच साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज़ लोकेटेड इन इंडिया? इसमें से इंडिया में कौन सी है लोकेटेड साइट है? देखो इसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों पाकिस्तान में हैं, ये भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है, तो लोथल इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगेन देखो क्वेश्चन एक जैसे ही क्वेश्चन है, अगर हम बोलते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं बट उनका सेम क्वेश्चन का क्या होता है, फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप देखो इसी क्वेश्चन में लोथल के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ गया, 1-2 क्वेश्चन ऊपर ऑलरेडी आइवरी स्केल कहाँ मिला, फिर साइट कौन सी सिटी कहाँ पर है लोथल। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ उठा के लिख दिया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल इज़ लोकेटेड कहाँ पे है लोथल? अभी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, दैट इज़ इन गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरकोटाडा वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये किया था JP जोशी ने। ठीक, सुरकोटाडा इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट। सुरकोटाडा कहाँ पर है? सुरकोटाडा जो है वो दैट इज़ ऑल्सो इन गुजरात। ओके, अब देखो कंफ्यूज मत होना, हमने जब स्टार्टिंग में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किया था, नॉर्थ में मांडा, साउथ में दायमाबाद, ये सुतका गेंदौर है, सुरकोटाडा नहीं है। ठीक है, सुतका गेंदौर। ओके, नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन क्यों थी ये? क्योंकि ये अर्बन थी, इसकी अपनी स्क्रिप्ट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी एक्सटेंडेड अप टू नर्मदा वैली। देखो नॉन आर्यन क्यों होगा? नॉन आर्यन का करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? आर्यंस का करेक्टरिस्टिक्स क्या था कि आर्यन पेस्टोलिस्ट थे, ठीक है, एंड एग्रीकल्चरल भी थे।
ठीक है। अगर हम देखा अर्ली वैदिक एज में वो पेस्टोरलिस्ट थे, ठीक है, और लेटर वैदिक एज में अगर हम देखते हैं तो वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो गए थे। तो इसमें से उनका और दूसरा है कि उनके साथ एसोसिएटेड लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्क्रिप्ट की वजह से हो या एग्रीकल्चर की वजह से हो, ठीक है। एंड जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका यही आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो थे ये अर्बन नहीं थे, ठीक है, ये एग्रीकल्चरल और पेस्टोरलिस्ट सोसाइटी थी बट अर्बन नहीं थे। ओके, विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या होगा इसका? बर्न ब्रिक्स बिल्डिंग। देखो बर्न ब्रिक्स, इसमें बर्न ब्रिक्स भी हैं। फर्स्ट टू आर्क ये अभी नहीं आई थी। बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप, देखो हमें टेम्पल वगैरह कोई भी वर्शिप की बिल्डिंग नहीं मिली थी, तो नो टेम्पल वॉज प्रेजेंट, तो ये गलत है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज़ वेरी वेग टर्म, जो हम बोलें कि हर एक टाइम पीरियड का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता है वो कुछ ना कुछ उसमें सिग्निफिकेंट होता ही है। तो बेस्ड ऑन दिस तो हम कह नहीं सकते कि बहुत सिग्निफिकेंट थे, ठीक है। तो इसका आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।